Hello and welcome, my dear students. Today we are going to discuss democracy in contemporary world. Although this chapter is not included in current CBSE syllabus of class 9th, but in a new chapter, first we have to see some stories from this chapter, just like two tales of democracy about Chile, Poland. So I am uploading this that you must know. Today we will discuss struggle for democracy, tales of democracy, military coup of 1973, restoration of democracy in Poland. So start our first topic, struggle for democracy. The expansion of democracy has not been smooth and straight. There were several ups and downs in countries. It still remains an unstable and uncertain achievements. क्या बता रहे हैं स्टूडेंट कि आखिर डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल है उसकी अगर हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज में फैल गया है। पहले के टाइम ऐसा नहीं था, बहुत कम ही कंट्रीज थी जहाँ पे डेमोक्रेसी थी। मैक्सिमम जगह पे मिलिट्री गवर्नमेंट या फिर वहाँ पे डिक्टेटरशिप थे। तो जो आज के टाइम में इतना बढ़ोतरी हो गया है डेमोक्रेसी में, तो ये इतना बहुत स्मूथ और स्ट्रेट नहीं था। इतना आसानी से लोग डेमोक्रेसी को नहीं अचीव किए हैं। वहाँ पे अभी बहुत सारे ऊंचे नीचे हुए, कई जगहों पे डेमोक्रेसी आई, फिर मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई, फिर डिक्टेटरशिप आए, कई जगह पे ऐसे डेमोक्रेसी का आना जाना लगा रहा। और अभी भी बहुत जगहों पे ऐसा है कि जो डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीज़ें अनस्टेबल और अनसर्टेन भी हैं। तो डेमोक्रेसी को थोड़ा और हम क्लियर करेंगे इस टॉपिक से। टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी, दो कहानियाँ हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेमोक्रेसी इन चिली की। चिली की बात करेंगे तो चिली हमारा साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। चिली की कैपिटल की बात कर लेते हैं। चिली की कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए कि सैंटियागो, ठीक है। तो जब चिली की हम बात करेंगे उस टाइम वहाँ साउथ अमेरिका का पार्ट है, और सैल्वाडोर एलेंड was the founder of leader of the Socialist Party of Chile who won the presidential election in 1970, ठीक है। कह रहा है कि चिली साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, साथ में सैल्वाडोर एलेंड वहाँ के क्या थे, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, जिन्होंने चिली के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो 1970 में हुआ उसको विन किया और वहाँ के प्रेसिडेंट बने। आफ्टर बीइंग प्रेसिडेंट ही अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज टू हेल्प पुअर एंड द वर्कर्स विच इंक्लूडेड। जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने उन्होंने बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज को अपनाई जो गरीबों को, जो वर्कर्स को हेल्प करे। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, उन्होंने एजुकेशनल सिस्टम जो पुअर पीपल की और वर्कर्स की जो एजुकेशनल सिस्टम थी उसको इम्प्रूव किया। फ्री मिल्क प्रोवाइड कराया फॉर चिल्ड्रेन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर, बच्चों के लिए फ्री मिल्क अवेलेबल कराया और साथ में जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको लैंड प्रोवाइड कराया, ठीक है। अपोजिंग फॉरेन कंपनीज दैट आर टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री, और साथ में उन्होंने एक और चीज़ किया कि जो उनके यहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनकी कंट्री के, अदर कंट्रीज उसको इम्पोर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो उसका उन्होंने अपोज किया कि भाई उनका रिसोर्स है दूसरा कंट्री ना यूज करें। बट द पॉलिसीज वर अपोज्ड बाय लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च एंड ऑल्सो बाय सम अदर पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन जो एलेंड की पॉलिसी थी इसका वहाँ के लैंडलॉर्ड्स, रिच और यहाँ तक कि चर्च ने भी और कुछ पॉलिटिकल पार्टी सभी ने अपोज किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुअर और वर्कर्स की वेलफेयर। हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री ऑन 11 सितंबर 1973, और उनके जो गवर्नमेंट बनी थी, जो डेमोक्रेसी के हिसाब से उनकी गवर्नमेंट बनी थी, उसको 11 सितंबर 1973 को उखाड़ दिया गया, मीन्स उसको हटा दिया गया मिलिट्री के द्वारा। क्या हुआ था मिलिट्री का, तो व्हाट वाज मिलिट्री को, इसको थोड़ा और हम देखते हैं, ठीक है। On the morning of 11 September 1973, the military took over the seaport
and arrested defense minister when he arrived at office. चिली में 11 सितंबर के मॉर्निंग को क्या हुआ, मिलिट्री ने सीपोर्ट के एरिया को पूरा कवर कर लिया और साथ में जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर अपने ऑफिस में पहुंचे उनको अरेस्ट कर लिया गया। द मिलिट्री कमांडर्स आस्क्ड प्रेसिडेंट एलन टू रिजाइन बट ही रिफ्यूज्ड टू रिजाइन और लीव द कंट्री। मिलिट्री कमांडर्स ने प्रेसिडेंट एलन को बोला कि वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर दे, लेकिन एलन इस बात से मना कर दिया कि ना ही वो अपने पोस्ट से रिजाइन करेंगे, ना ही अपने कंट्री को छोड़ेंगे। और ये सभी चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी और जो रिच चर्च और अदर कंट्री पॉलिटिकल पार्टीज थे वो इनके अगेंस्ट थे। देन द मिलिट्री सराउंडेड द प्रेसिडेंट हाउस एंड स्टार्टेड बॉम्बिंग इट। प्रेसिडेंट एलन डाइड इन द मिलिट्री अटैक। और इसके बाद क्या हुआ, जब एलन इन बातों को नहीं माने, पोस्ट से रिजाइन नहीं किया, तो जो मिलिट्री ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया, वहाँ पे बॉम्बिंग की और इसी बीच में उनका डेथ हो गया। द मिलिट्री कोप वाज लेड बाय जनरल ऑगस्टो पिनोचेट एंड आर्मी जनरल। और जो ये मिलिट्री कोप स्टार्ट किया गया था वो जनरल ऑगस्टो पिनोचेट के द्वारा लीड किया गया था, जो एक आर्मी जनरल था। The government of United States of America was unhappy with Allen's rule and known to have supported and funded activities that led the coup। और में से ये मालूम चलता है कि जो गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी वो एलन के रूल से अनहैप्पी थी, क्योंकि वो ऐसा वर्कर रहते जिससे पुअर पीपल का वर्कर्स की हेल्प हो। और जाहिर सी बात है जब वो चिली में कर रहे थे तो इसका इफेक्ट अदर अमेरिका के कंट्रीज पे भी पड़ता, वो भी अपने डिमांड को मानते थे, ये सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, इसलिए वो अनहैप्पी थे। और उन्होंने जो मिलिट्री कूप किया गया था इसका कहीं ना कहीं फंडेड एक्टिविटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही किया था। फिनोचेट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 70 ईयर्स। मिलिट्री कूप ने वहाँ के प्रेसिडेंट को ख़त्म कर दिया और जाहिर सी बात है वहाँ पे मिलिट्री रूल कायम हो गया। अब वहाँ का जो फिनोचेट इस आर्मी कूप को लीड किया था तो इसलिए फिनोचेट वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए और आने वाले 17 सालों तक उन्होंने रूल किया। फ्रॉम द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन चिली। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से वहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप की स्थापना हो गई। ठीक है, तो अब वहाँ के जो गवर्नमेंट थी वो अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप की स्थापना चिली में हो चुकी थी। फिनोचेट्स गवर्नमेंट टर्टर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड एलन एंड दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड। फिनोचेट की गवर्नमेंट ने उन सभी लोगों को मारा जो डेमोक्रेसी की या फिर एलन के सपोर्ट करते थे या फिर डेमोक्रेसी को दोबारा लाने की बात करते थे। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अब किसी कहाँ से फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। फिनोचेट होल्ड अ रेफरेंडम इन 1998 as he felt confident that in this referendum the people would say yes to his continuing in power। फिनोचेट को लगा कि वहाँ की जनता उनको सपोर्ट कर जाती है, उन्होंने रेफरेंडम स्थापना की। रेफरेंडम क्या होता है, वहाँ के हर एक पीपल्स वोटिंग हो जाए, ठीक है, जन्म संग्रह इसे हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो 1988 में उसको विश्वास था कि उसके जो सिटीजन्स है उसको यस कहेंगे और इस कंडीशन में दोबारा वो पावर कंटिन्यू करेगा। लेकिन बट द पीपल ऑफ चिली से नो टू फिनोचेट्स एंड हिज मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंडेड। लेकिन जैसे ही रेफरेंडम आया तो वहाँ के कंट्री ने वहाँ के जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप चल रही थी उसको उन्होंने मना कर दिया। पॉलिटिकल फ्रीडम इन चिली रिस्टोर, और वहाँ पे पॉलिटिकल फ्रीडम फिर से आ गए। स्लोली द आर्मीज रोल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज बीन एडमिटेड, और धीरे धीरे करके वहाँ की जो आर्मी गवर्नमेंट थी उसके जो पावर थे उसको कम कर दिया गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर ऑर्डर्ड इंक्वायरीज दैट शोड दिस दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट ऑल्सो वेरी करप्ट। और जो नई चुनी हुई सरकार थी पावर में आने का उसने इंक्वायरी बैठाई और इंक्वायरी में ये देखा गया कि जो मिलिट्री रूल था वो ना ही ब्रूचुअल था, साथ में बहुत ज़्यादा करप्ट भी थी। इन जनवरी 2006 मिशेल बेल्चेट डॉटर ऑफ जनरल एल्बर्टो बेल्चेट वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली। और 2006 में मिशेल बेल्चेट जो कि क्या थी, जनरल एल्बर्टो बेल्चेट
की बेटी थी वहाँ की प्रेसिडेंट बनी। जनरल एल्बर्ट बेलचेट को आपको जानना होगा, ये क्या थे, आर्मी ऑफिसर, ये आर्मी ऑफिसर थे। किसकी गवर्नमेंट में, एलेंट की गवर्नमेंट में। इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीटेड वन ऑफ द चिलीज रिचेस्ट मैन। और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने, मिशेल बेलचेट ने चिली के एक रिचेस्ट मैन को हराया। डेमोक्रेसी इन पोलैंड की बात करते हैं तो इन 1980 पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। कह रहा है 1980 में जब पोलैंड की हम बात करेंगे तो वहाँ पे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का रूल था, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। इन द कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड टू फंक्शन। और उस कंट्री में किसी भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी काम करने का परमिशन नहीं था। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज द लीडर एंड दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर्स और द पार्टी और द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन। और यहाँ तक कि जो भी वहाँ के लोग अपने आज़ादी से वहाँ अपने लीडर्स को नहीं चुन सकते थे, ना ही जो भी पार्टी या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन USSR, वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट। और कह रहा है कि जो वहाँ की पोलैंड की गवर्नमेंट थी वो USSR के द्वारा कंट्रोल की जाती थी, जो उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा था। आज तो रसिया टूट गया है कई भागों में, लेकिन इससे पहले ये अलग अलग पार्ट में टूटने से पहले वो काफ़ी बड़ा था। अब क्या हुआ, स्ट्राइक ऑफ लेनिन से हार्ड वर्कर्स, लेकिन पोलैंड में भी वो चीज़ें कायम नहीं रही और फिर लास्ट में क्या हुआ, उनको भी अपना पावर कम करना पड़ा। वहाँ पे क्या हुआ, जो लेनिन शिपयार्ड के वर्कर्स थे सभी लोग स्ट्राइक पे चले गए। क्यों चले गए इसको देखते हैं। ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड ओन्ड बाय गवर्नमेंट इन सिटी ऑफ गदांस्क वेंट ऑन स्ट्राइक। 14 अगस्त 1980 को जो वर्कर्स थे लेनिन शिपयार्ड के, वो क्या हुए, स्ट्राइक पे चले गए। द स्ट्राइक बिगन विथ अ डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर ऑफ वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टिसली डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस। और ये स्ट्राइक क्यों किया गया था, क्योंकि एक लेडी क्रेन ऑपरेटर क्या हुई थी, उसको अनजस्टली उसके पोस्ट से हटा दिया गया था। द स्ट्राइक वाज इलीगल बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंस ऑफ रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन पोलैंड। और ये स्ट्राइक इलीगल थी क्योंकि वहाँ पे ट्रेड यूनियन से इंडिपेंडेंट रूलिंग पार्टी का अलाउड नहीं था। लेच वेलेसा फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन ऑफ शिपयार्ड हु वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस इन 1976 फॉर डिमांडिंग हायर पे जॉइंट द स्ट्राइक। और एक पुराना इलेक्ट्रीशियन वहाँ का लेच वालेसा ने क्या किया, इस स्ट्राइक को ज्वाइन कर लिया, जो 1976 में हायर ज़्यादा सैलरी मांगने की वजह से उसको हटा दिया गया था। द स्ट्राइक बिगन टू स्प्रेड अक्रॉस होल सिटी, दे स्टार्टेड रेजिंग लार्जर डिमांड्स। और ये स्ट्राइक धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में फैल गई और इसका इफेक्ट क्या देखने को मिला कि ये पूरे शहर में फैल गई और उनकी डिमांड भी बढ़ गई। दे वांटेड द राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस। और उनकी डिमांड्स क्या थी, वो राइट टू फॉर्म अपना खुद का ट्रेड यूनियंस बनाना चाहते थे। दे ऑल्सो डिमांडेड टू रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस। इसके साथ वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको आज़ादी चाहते थे, साथ में जो प्रेस पे सेंसरशिप लगी हुई थी उसको हटाना चाहते थे। फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन एंड वर्कर्स लेड बाय वेलेसा साइंड अ 21 पॉइंट एग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक। और लास्ट में गवर्नमेंट को हार मानना ही पड़ा। लेच वेलेसा के अंडर में जो स्ट्राइक आगे की गई थी उसी को आगे बढ़ाते हुए लेच वेलेसा के अंडर में एक 21 पॉइंट का एग्रीमेंट साइन किया गया, जिससे उनकी स्ट्राइक खत्म हुई। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस एंड देयर राइट टू स्ट्राइक। और गवर्नमेंट ने उनके राइट्स को, अधिकार को माना कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एमडी क्लासेज।